हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जो कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी व व्याख्याता हिंदी के लिए उपयोगी है। तो अधिक समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, असादी बार, सोहिला, रही रास, जपू जी किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु नानक। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए साक्षी, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साक्षी। अगला प्रश्न है, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, काहेरी नलिनी तू कुम्ही लानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी हरिदास निरंजनी, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीर। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी सदुक्कड़ी भाषा, ऑप्शन डी पूर्वी भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सदुक्कड़ी भाषा। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कबीर। अगला प्रश्न है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी करुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शांत। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी मलूक दास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलूक दास। अगला प्रश्न है, कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन डी करुण रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी गोरखनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबीर। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी पीताम्बर बड़थवाल। का सही आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पानी ही ते हिम बया हिम हवे गया बिलाए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी मलूक दास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कबीर। अगला प्रश्न है, साखी शबद रमेनी किसकी रचनाएं है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कबीर। अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी कबीरदास।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुंदरदास। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैदास। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ ही, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीर। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन ए मलूकदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी दादू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन ए सगुणोपासना, ऑप्शन बी निर्गुणोपासना, ऑप्शन सी नाथ पंथ, ऑप्शन डी सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सगुणोपासना व निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप को ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी पीताम्बर बड़थवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लुधियाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तलवंडी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए हिंदू शास्त्रों से, ऑप्शन बी सिद्धों की वाणी से, ऑप्शन सी नाथ पंथ से, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदू शास्त्रों से। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी ज्ञानदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नामदेव। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए योगियों से, ऑप्शन बी रामानंद से, ऑप्शन सी देशाटन से, ऑप्शन डी वैष्णव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामानंद से। अगला प्रश्न है, माया महा ठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबीर। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय, ऑप्शन बी रामावत संप्रदाय, ऑप्शन सी सूफी संप्रदाय, ऑप्शन डी वैष्णव संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूफी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन ए वैष्णवों का अहिंसावाद, ऑप्शन बी सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, ऑप्शन सी भारतीय ब्रह्मवाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गहना एक कनकते गहना इन मुह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी बौद्ध मत, ऑप्शन सी हठ योग, ऑप्शन डी नाथपंथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेदांत। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ऑप्शन ए अष्टपदी जोग ग्रंथ, ऑप्शन बी रहीरास, ऑप्शन सी सोहिला, ऑप्शन डी असादीवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अष्टपदी जोग ग्रंथ। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है और भक्त और कवि बाद में? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीर। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी नामदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबीर। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन डी जैन संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, संत पुंडरीक ने महाराष्ट्र में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए निरंजनी संप्रदाय, ऑप्शन बी रामावत संप्रदाय, ऑप्शन सी बारकरी संप्रदाय, ऑप्शन डी पंच सखा संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बारकरी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी हरिदास निरंजनी, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी पीपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जीवन दर्शन संकलित है। ऑप्शन ए जपूजी, ऑप्शन बी रहीरास, ऑप्शन सी सोहिला, ऑप्शन डी असादीवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जपूजी। अगला प्रश्न है, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सुंदरदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कबीर परिचय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीपा, ऑप्शन बी अनंत दास, ऑप्शन सी धन्ना, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनंत दास। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ पंथ, ऑप्शन सी सूफी संत, ऑप्शन डी बौद्ध मत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाथ पंथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुणपंथी संत काव्य धारा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पीपा, ऑप्शन बी सदना, ऑप्शन सी धन्ना, ऑप्शन डी रसखान।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसखान। अगला प्रश्न है, कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए सबद, ऑप्शन बी साखी, ऑप्शन सी कबीरवाणी, ऑप्शन डी बीजक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीजक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी मलूकदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न है, कबीरवाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी अनंतदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मदास। अगला प्रश्न है, कबीर का सौंदर्य बोध है? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी अपारंपरिक और यथार्थवादी, ऑप्शन डी शास्त्रीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपारंपरिक और यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, कबीर वी रचित दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आयहु राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए परंपरा पोषक, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी लोकाचार ज्ञान, ऑप्शन डी भावनात्मक रहस्यवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भावात्मक रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए संत जम्बनाथ, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी संत रामानंद, ऑप्शन डी संत वीरभान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संत जम्बनाथ। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है? ऑप्शन ए 84 वैष्णव वन की वार्ता में, ऑप्शन बी बीजक में, ऑप्शन सी आदि ग्रंथ में, ऑप्शन डी भक्तमाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आदि ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, रज्जब किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दादू दयाल। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी अर्जुन देव, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाभादास। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।